सहस्रं स्नानमाचरेत् लक्ष्यं विहाय दातव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरेः स्मरेत्। भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को सम। अव्यक्त रूप में परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में स्वनिवास में अवस्थित पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी विवेकानंद बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन। मंचस्थ पूज्यपाद गुरुजन, सत्संग स्थल में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, करुणामयी माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के श्री चरणों में शत शत नमन। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सारसठिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे। बिल्कुल जो सुन रहे थे अनहोनी बात सुन रहे थे, जो कि असंभव, हम लोग कहते असंभव बातों को सुन रहे थे जो कि संभव नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं असंभव भी अगर संभव हो जाए, लेकिन आज तक किसी ने बालों को पेर करके तेल नहीं निकाला है, पानी के मथने से घी नहीं निकला है, बाँझ का बेटा किसी को मार डाले ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं असंभव भी अगर असंभव हो जाए, लेकिन ईश्वर परमात्मा की भक्ति किए बिना किसी को सुख शांति चैन जीवन में नहीं मिल सकता है। अभी सुन रहे थे शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानमाचरेत् लक्ष्यं विहाय दातव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरेः स्मरेत्। कहते हैं शतं विहाय भोक्तव्यं, 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। सहस्रं स्नानमाचरेत्, कहते हैं 1000 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। लक्ष्यं विहाय दातव्यं, 1,00,000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए। कोटिं त्यक्त्वा हरेः स्मरेत्, करोड़ों काम को छोड़ करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। एक जंगल में एक राजा शिकार कर रहे थे। शिकार कर रहे थे, करते करते उनको बहुत ही कड़ी धूप थी। धूप से उसका मन व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। मन में हुआ किसी वृक्ष के नीचे जा कर के थोड़ा शीतल प्राप्त करूं, तो एक वृक्ष के नीचे जा कर के राजा बैठ गए। तो वृक्ष के नीचे ज्यों ही बैठे, बहुत ही सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वहाँ पर बैठे राजा साहब को बहुत ही आनंद आया, मन में शांति आई। सोचने लगा यहाँ तो इतनी सुंदर हवा चल रही है, अगर कुछ पानी मिल जाता पीने के लिए तो बड़ा अच्छा होता। संजोग से वह कल्प वृक्ष का वृक्ष था, उनके लिए एक सुंदर बर्तन में पानी आ गया। पानी को एकदम शीतल जल जो ही पिए, राजा साहब की प्यास दूर हो गई, तो मन और शांत हो गया। सोचने लगे पानी तो मिल गया, अगर भोजन भी मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। संजोग से सुंदर थाली में परोसा हुआ भोजन, बहुत प्रकार के व्यंजन उनके सामने उपस्थित हो गया। भोजन भी कर लिए तो उनकी क्षुधा की तृप्ति हो गई। सोचने लगे
भोजन भी कर लिए, अगर सुंदर सैया मिल जाता सोने के लिए तो बड़ा अच्छा होता। तो सुंदर बिछावन पलंग तो तकिया भी लग गया, सो गया। सोचते हैं कि जंगल है, सो तो गया, लेकिन हो सकता है सिंह बाघ भी आ सकता है। कहीं सिंह बाघ आ जाए और खा ले तब तो मेरा प्राणांत भी हो जाएगा। तो ठीक ऐसा जैसा जैसा मन में भावना किए, सिंह बाघ भी आया और उसे खा गया। तो कहते हैं कि कल्प, हम लोग सुबह में सुन रहे थे, कल्प वृक्ष का जो बीज हम लोगों को मिला है, जो कल्प वृक्ष का बीज जो गुरु डारा और माही, श्रद्धा जल सिंचय नहीं उग सके वह नाही, संशय दीमा खाए मिट्टी में मिल जाए। कहते हैं भगवान सदगुरु जो हम लोगों को जो मंत्र दिए हैं भक्ति का, कहते हैं भक्ति बीज बिन से नहीं आए परे जो चोल, कंचन जो विष्ठा पड़े घटे न ताको मोल। कहते हम लोग जो भी दीक्षा लिए हुए हैं, कहते हैं थोड़ा सा भी अगर हम लोग अगर साधना किए, ध्यान किए, उसका संस्कार अगर मन में है तो फिर अगले जन्म में जरूर मनुष्य का शरीर मिलेगा। लेकिन मनुष्य का शरीर तो मिलेगा, लेकिन शरीर मनुष्य का रहे, अगर हाथ ही नहीं रहे, पैर ही नहीं रहे, अपंग रहे, आँख ही नहीं रहे, तो वह शरीर काम का रहेगा? तो कहना पड़ेगा नहीं। इसीलिए हम लोग अगर मनोयोग पूर्वक गुरु महाराज जो हम लोगों को मंत्र बताए हैं, कहते हैं गुरु 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 कल्प विटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारणम। और पदावली में भी सुने हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे साड़ा। गुरु महाराज कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे साड़ा। कहते हैं हम लोग दुनिया का जो भी काम करते हैं, मन में क्या सोच करके करते हैं कि काम करेंगे तो लाभ होगा। हम लोग सुबह से शाम जो भी कुछ करते हैं, एक ही इच्छा है कि लाभ हो, लाभ हो और बहुत बहुत लाभ हो, हानि नहीं हो, बिल्कुल ही हानि नहीं हो। लेकिन संसार का कोई काम करते हैं तो कभी होता है लाभ, कभी होती है हानि। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं अगर सद्गुरु के आप भक्त हैं, अगर उनका जप, उनका ध्यान और स्तुति विनती समय से करते हैं, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे साड़ा। कहते हैं आपका सारा, सारा के बाद और कोई काम बचता है? अगर पूरा सारा काम जब आपका हो जाता है तो और किस चीज़ की कमी रहती है? तो कहते हैं किसी चीज़ की नहीं। एक महात्मा जी का सत्संग चल रहा था, ठीक इसी रोड के किनारे से एक वकील साहब गुजर रहे थे। तो वकील साहब तो दिन भर वकीली का काम करते थे कोर्ट में। तो महात्मा जी कहते हैं जो सत्संग करेगा, ध्यान करेगा, उसका काम कभी भी नहीं बिगड़ेगा। तो वकील साहब सुने तो बड़ा अच्छा लगा। फिर महात्मा जी बोले कि यह काम उसी से होगा, वही कर सकते हैं जो कि मांस मछली नहीं खाते हैं, दारू शराब नहीं पीते हैं। तो वकील साहब मांस मछली भी खाते थे, दारू शराब भी पीते थे। तो उनके मन में खुशी जो हुई थी, यह जो ही सुने कि दारू शराब भी पीने वाले से काम नहीं होगा, मांस मछली खाने वाले से नहीं होगा, तो मन में थोड़ा दुख हुआ। लेकिन सोचे फिर महात्मा जी के पास मैं जाता हूँ, कुछ न कुछ मेरे लिए अपवाद तो होगा। सत्संग जो ही समाप्त हुआ, महात्मा जी के निवास पर गए। बोले बाबा आपका प्रवचन मैंने सुना, आपने कहा
कि जो ध्यान करेगा, सत्संग करेगा, उसका काम जीवन में कभी नहीं बिगड़ेगा। तो मैं तो वकील हूँ, वकीली का काम करता हूँ, कितना ही करता हूँ, बहुत ही बुद्धिमानी से, चतुराई से, फिर भी कभी बनता है, कभी बिगड़ भी जाता है। तो आप तो बोले कि कभी नहीं बिगड़ेगा और सब दिन बनेगा, और आप बोले कि यह काम उसी से होगा जो मांस मछली नहीं खाते हैं, दारू शराब नहीं पीते हैं। मैं तो मांस मछली भी खा लेता हूँ, दारू शराब पी लेता हूँ। तो महात्मा जी बोले, वकील साहब क्या आप हमेशा नशा में ही रहते हैं? कहा नहीं बाबा, हमेशा अगर नशा में ही रहूँगा तो कोर्ट का काम मेरा कौन देखेगा, इसीलिए 2-4 घंटे नशा में रहता हूँ, बाकी तो मैं ठीक ठाक रहता हूँ। कहा देखिए 2 घंटा मुझे बिना नशा वाला समय जो है वह आप हमको दे दीजिए, फिर आपका काम बन जाएगा। का फिर का दाल मांस मछली का वह भी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। महात्मा जी पहुँचे हुए थे अपनी योग बल से, उनको दीक्षा दे दिए। दीक्षा दे करके कहा यह जो 2 घंटे का जो समय आपका मैं ले रहा हूँ, इस 2 घंटे के समय में अगर कोई आपको 25,000 रुपया दे दे, 50,000 रुपया दे दे, लाखों रुपया दे दे, फिर भी यह 2 घंटे का समय आपको किसी को नहीं देना है। यह 2 घंटे का समय भक्ति के लिए रखना है, सद्गुरु के लिए रखना है, उनके मंत्र जप के लिए रखना है। आप संसार का काम करते हैं, 1 लाख रुपया लेकर के भी कभी काम बनता है, कभी बिगड़ता है, इसीलिए आपको वह काम नहीं करना है 2 घंटा। तो वकील साहब पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो सद्गुरु बताए थे उनके मंत्र का जप करने लगे, बिल्कुल नियम पूर्वक, सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से पहले 2 घंटे का करते करते उनके मन में एक दिन जो ही शराब की बोतल को देख करके मन में खुशी होती थी, उत्साह होता था, उमंग होता था, उसका जो कुसंस्कार था और भक्ति का जो संस्कार उनमें जमा हुआ, एक दिन मन में जो ही शराब की बोतल को देख करके मन में उल्टी जैसा होने लगा, दस्त होने लगा, मन व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया, छटपटाहट सी हो गई, मन बेचैनी हो गया, अब मुझे ये नहीं पीना है, ये अच्छा चीज़ नहीं है, छोड़ दिए। तब बाबा को फ़ोन किए, बाबा महाराज मैंने तो शराब की आदत मेरी छूट गई, अब मैं नहीं पीऊँगा। कहा मांस मछली का वह भी छूट जाएगा। इसी तरह से 2 घंटे जब ध्यान करते करते एक दिन ऐसा आया कि उनमें जैसे ही उनकी पत्नी मांस मछली परोस करके लाई भोजन के लिए पतिदेव के सामने, देख करके बड़ा प्रसन्न होते थे, देख करके मन में बिल्कुल उल्टी सी होने लगी, छटपटाहट होने लगा, हटाओ हटाओ जल्दी हटाओ मेरे सामने से, मेरा प्राण चला जाएगा, देख करके ऐसा होने लगा। मन में बिल्कुल बेचैनी जैसी हो गई, छूट गया। कहा अब मैं नहीं खाऊंगा। इसीलिए कहते हैं अगर हम आप भी अगर नियम पूर्वक, गुरु महाराज जब कहते हैं गुरु 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 कल्प विटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारणम। कहते हैं गुरु महाराज के द्वारा जो हम लोगों को मंत्र मिला है वह कल्प वृक्ष का बीज है। अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान साधना मन योग पूर्वक करेंगे तो हम लोग जो चाहेंगे सो होगा, लेकिन करेंगे तब ना। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। कहते हैं कि कुछ जो दुर्गुण है उस दुर्गुण को अगर हम लोग छोड़ेंगे, अगर जप ध्यान करेंगे तो बहुत बहुत जीवन में लाभ होगा। इतना लाभ होगा कि लाभ का कोई वर्णन नहीं है। कहते हैं एक
रजाई बनाने वाला जो हम लोग धुनिया कहते हैं, वह धुनिया था। एक राजा के राज दरबार में रहता था धुनिया। तो राजा साहब का आदेश हुआ, मंत्री को कहा, मंत्री धुनिया को जाके बोल दो कि रानी के महल में छोटा छोटा 6-7 गद्दा बना करके, तोशक बना करके पहुंचा दे। तो मंत्री ज्यों ही गया धुनिया के पास कहने के लिए, धुनिया ने कहा राजा साहब के बोल दो, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, फुर्सत भी होगी 6-7 दिन के बाद। तो मंत्री ज्यों ही आया राजा साहब के पास, राजा साहब को बोले तो कि धुनिया ने इस तरह की बात बोली, आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। तो राजा साहब को बड़ा ही मन में दुख हुआ। राजा साहब अपने मयान से तलवार को खींचे और चल दिए कि यह नालायक धुनिया मेरे राज में रहने के लायक नहीं है, मेरे आज्ञा का उल्लंघन करता है, इसका तो सिर से धड़ अलग कर देना चाहिए। राजा साहब इस तरह की मन में भावना लेकर के चलते हैं, धुनिया के यहाँ आ रहे हैं। जो ही उनके आंगन के डेढ़िया पर पहुँचते हैं राजा साहब, तो धुनिया की पत्नी धुनियान कहती है, क्या खाना बनाऊँ आज, क्या खाइएगा? तो धुनिया ने कहा, क्या बनाओगी, जो तुम्हें खाना है बना लो। राजा साहब आ रहे नंगी तलवार लेकर के, मेरा तो सर से धड़ अलग कर देगा, तुमको जो बनाना है सो खा लो। तो इस तरह की बात पति पत्नी में वार्तालाप चल रही थी। राजा साहब आंगन पहुंच गए नंगी तलवार लेकर के। तो धुनिया कहता है, शुभ्यम शीघ्रम, आप जो प्रतिज्ञा की है उस काम को, शुभ काम को शीघ्र कर लीजिए। तो राजा साहब बोले कि अरे धुनिया, मैंने इस तरह की बात मैंने मन में सिर्फ सोचा था, मैंने किसी को बोला नहीं था, लेकिन तुमने कैसे जाना इस बात को बताओ। का छोड़िए, आप अपना काम कीजिए, मैं कैसे जाना इस बात को छोड़िए, आप अपना काम कीजिए। तो राजा साहब ने बोले का देखो, नंगी तलवार अभी नहीं चलेगी जब तक कि तुम ठीक ठीक मुझे बताओगे नहीं कि तुम मेरी मन की बात को कैसे जाना। तो धुनिया ने कहा, मैं सत्य का पालन करता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, उसी के प्रभाव से मैं भूत और भविष्य को भी जानता हूँ। तो इस तरह की बात, तो राजा साहब बोले कि अगर मैं भी सत्य का पालन करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, तो क्या मैं भी भूत भविष्य और वर्तमान को जान सकता हूँ? कहा जान सकते हैं, लेकिन आप राजा हैं, आपसे होगा नहीं। कहा क्यों नहीं होगा? तो उनको भी राजा साहब को वह धुनिया पहुँचे हुए थे, त्रिकालदर्शी थे, उनको युक्ति बता दिए। राजा साहब भी उनके बताए युक्ति के अनुसार अपना जो जप ध्यान करने लगे। ठीक धुनिया बोले थे कि 7 दिन के बाद गद्दा पहुंचा दूंगा रानी के महल में। ठीक 7वां दिन रानी के महल में छोटा छोटा 7 गद्दा पहुंचा दिए। जो ही गद्दा पहुंचाए, शाम में उसी रात्रि को रानी को संतान हुआ। तो राजा साहब फिर धुनिया के घर पर पधारे और बोले, कह रहे धुनिया, तुम रात में गद्दा दिया और शाम में और उसी रात्रि में रानी को संतान हुआ, ये कैसे? कहा मैं जानता था कि रानी को संतान 7 रोज के बाद होने वाला है था, इसीलिए मैंने बोला 6-7 दिन मुझे फुर्सत नहीं है। तो बोले मेरा गुरु तो बड़ा पक्का है। तो उनका राजकाज बहुत ही सुंदर ढंग से राजा साहब का चल रहा था। कोई भी समाज में अपराध करता था, राजा साहब खुद ही उसका परीक्षा लेते थे। अपने एकांत घर में जाकर के बैठ कर के ध्यान मग्न होकर के देख लेते थे किसका गलती है। जिसकी जैसी गलती थी उसको वैसा सजा दे देते थे राजा साहब। तो अपराध कम हो रहा था। जो जानते थे कि गलती हम किए हैं, किसी प्रत्यक्ष का प्रमाण नहीं लेते हैं, किसी गवाह को नहीं लेते हैं, राजा साहब खुद ही प्रतीक्षा खुद ही जान लेते हैं। तो सब कोई डर करके समाज में अपराध घट गया था, कम हो रहा था। बहुत ही सुंदर ढंग से राजकाज चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, राजा साहब
रानी के महल में असमय पहुंच गए। बच्चा रानी के महल में रो रहा था, तो राजा साहब जो नौकरानी थी उसको आवाज़ लगाए कि कहाँ है, कोई नहीं सुने, रानी भी नहीं सुनी। तो बच्चा को बोले राजा साहब, देखो बाबू चुप हो जा, तुम्हारी मम्मी आ रही है, चुप हो जा, मम्मी आ रही है, चुप हो जा, मम्मी आ रही है। बच्चा मम्मी की नाम सुन करके चुप हो जाता था, फिर माँ को नहीं देखता था, फिर रोने लगता था। उसके बाद दूसरी दिन सभा लगी, तो जो ही सब के सब अपराधी राज दरबार में सब के सब पहुँचे। राजा साहब गए एकांत में बैठ कर के ध्यान में देखने लगे। उस दिन उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो राजा साहब बोले कि आज का जो सभा को भंग किया जाए, दूसरे दिन सभा लगेगी। तो राजा साहब भंग किए और धुनिया के पास राजा साहब फिर चले गए। अरे धुनिया, मैं पहले जान जाता था अच्छा खराब, आज मुझे कुछ पता नहीं चला, क्यों? कहा आपने झूठ बोला है। कहा कब? कहा आपने उस समय में रानी के महल में गया था और बच्चा को बोला कि बच्चा चुप हो जा, तुम्हारी मम्मी आ रही है, 3 बार आप बोले हैं। तो कहा अगर छोटा सा झूठ, जिस झूठ का कोई मतलब नहीं है, वह बोले तो राजा साहब की शक्ति छीन हो गई। तो हम लोग भी कहते हैं गुरु महाराज जो बोले सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। अगर इसको तजेंगे तो बहुत बहुत जो लाभ मिलने वाला है, ऋषि महर्षि लोग कहते हैं, वो हम लोगों को मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग साध्वी दीदी से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।